सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी ज्यादा क्रेजी ट्रांसफर न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम सिटी की न्यूज के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज भी है बीच में, और इवेंचुअली हम बारसा की न्यूज के ऊपर जो है वो बात करेंगे। मिकेल मेरेनो की काफी ज्यादा न्यूज आ रही है यार। सबसे पहले हम आ जाते हैं मैनचेस्टर सिटी के ऊपर। देखिए मैनचेस्टर सिटी के जूलियन अल्वारेज, ठीक है, हुलियन अल्वारेज। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जब ये जूलियन अल्वारेज के एटलेटिको मैड्रिड के साथ न्यूज़ आई थी। आई वाज़ लाइक कि यार ऐसे ही कोई रूमर आया होगा। लेकिन भाई अब फब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया है कि ना सिर्फ एटलेटिको मैड्रिड बल्कि पीएसजी भी इंटरेस्टेड है जूलियन अल्वारेज में। अब इसका कनेक्शन हो सकता है रोड्रिगो से, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। बट जूलियन अल्वारेज ऑब्वियसली आपको पता है कि अर्जेंटीना के लिए बेहतरीन खेलते हैं, जितना उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के लिए खेला है बेहतरीन खेला, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बट अर्लिंग हालैंड जो कि अभी उन्होंने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि भाई मेरे अभी कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है भाई 3 साल का, तो ऐसा तो लग रहा है कि अर्लिंग हालैंड तो कहीं नहीं जा रहे। तो अगर अर्लिंग हालैंड कहीं नहीं जा रहे तो जूलियन अल्वारेज की टीम के अंदर जगह कैसे बनेगी? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि सिटी सोच रही हो कि हम जूलियन अल्वारेज अगर फर्स्ट टीम चाहते हैं तो हम रोड्रिगो को ले आते हैं, ठीक है, जो कि बैकअप हो सकते हैं अर्लिंग हालैंड का, या फिर वाइडर एरियाज के अंदर भी खेल सकते हैं। तो यार जूलियन अल्वारेज पीएसजी भी ले सकती है उनको। एटलेटिको मैड्रिड की मुझे सेंस नहीं बन लग रही कि जूलियन अल्वारेज सिटी को छोड़ के एटलेटिको मैड्रिड जाएंगे। हाँ पीएसजी में, लेकिन पीएसजी की मुझे सेंस समझ नहीं लग रही कि पीएसजी को भाई चाहिए क्या। कोलू मानी है, उनके पास रामोस है, तो वो तीसरा स्ट्राइकर लाके और किधर किधर सर पे खिलाना उन्होंने। लेकिन ये सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा या फिर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है कि चावी की को जो एक चीज अच्छी लगी थी मुझे एंड ऊपर, वो ये लगी थी कि वो लेवेंडोस्की को बेचना चाहते थे। यार एक तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 2 ढाई साल पहले, उस टाइम पे भी मैंने जूलियन अल्वारेज का नाम मेंशन किया था। और अब अगर जूलियन अल्वारेज सिटी को छोड़ते हैं किसी और क्लब में चले जाते हैं तो फिर बारसा का किस्सा कहानी मोरलेस खत्म हो जाएगा, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि जूलियन अल्वारेज जो है वो बारसा के सिस्टम में बहुत अच्छा फिट होते हैं। इमेजिन लमीन यमाल, जूलियन अल्वारेज या निको विलियम्स या कोई भी और विंगर हो लेफ्ट साइड के ऊपर, पेसी विंगर हो, दैट वुड बी अ डेडली जो है वो ट्रायो हो सकता है अप फ्रंट। बट लेट्स सी कि जूलियन अल्वारेज की क्या न्यूज है। ये इनिशियल न्यूज आई है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट थोड़ी सी और होती है तो हम इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की न्यूज के ऊपर आ जाते हैं भाई। सबसे पहले हम रोड्रिगो की स्टार्ट करते हैं। देखिए सोर्सेस, ये चीज पता चल रही है सोर्सेस से कि रियल मैड्रिड इज ओपन टू सेलिंग। देखिए एम्बाप्पे के आने का इफेक्ट तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रियल मैड्रिड सेल करेगी, लेकिन अगर रियल मैड्रिड को बाकी टारगेट्स अपने लेके आने हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो वाले प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोड्रिगो की रियल मैड्रिड को जरूरत नहीं है, रोड्रिगो इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, प्रोफेशनल हैं, चाहे आप वो बेंच से आए चाहे वो स्टार्ट करें, ही इज अ थोरो प्रोफेशनल। इस तरह के प्लेयर आपको टीम में चाहिए होते हैं। इश्यू ये है कि किलियन एम्बाप्पे के आने के बाद देखिए रोड्रिगो की आप एक चीज समझें, उसकी प्रेफर्ड पोजीशन लेफ्ट विंग है। लेफ्ट विंग तो वो खेल ही नहीं सकते। उसके बाद जो उनकी प्रेफर्ड पोजीशन है वो 9 है, वो लेकिन वो प्रॉपर नंबर 9 नहीं है रोड्रिगो, बट वो वहां पे अच्छा खेलते रहे, हमने देखा है, ठीक है। तो वाइडर एरिया या सेंटरली, अब ये दोनों पोजीशन 100% नेक्स्ट सीजन ऑक्यूपाई होंगे अनलेस या अंटिल कोई इंजरी होती है। अब राइट साइड के ऊपर जो कि एक मतलब समझ लें कि राइट विंग को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इशू ये है कि रोड्रिगो आउट एंड आउट राइट विंगर नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है। तो देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि रियल मैड्रिड ये सोच रही हो कि वी कैन कैश इन ऑन रोड्रिगो। या तो हम राइट विंगर लिए हैं या फिर वही अमाउंट के अंदर हम एक लेफ्ट बैक लिए हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं, एक सेंटर बैक लिए हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है रियल मैड्रिड का, जो कि गलत नहीं है। आई नो रियल मैड्रिड फैंस को बहुत पसंद होंगे रोड्रिगो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट सीजन देखें, स्पेशली एंड्रिक भी आ जाएंगे, तो बेंच रोल के अंदर ज्यादातर आपको रोड्रिगो बेंच रोल के अंदर नजर आएंगे, स्पेशली विद किलियन एम्बाप्पे एंड विनीशियस अप फ्रंट। तो ये तो होगी, हमने रोड्रिगो की बात कर ली और मैंने न्यूज आपको बता दिया। तो ये वो एक मतलब समझ लें कि अफेक्ट हो सकता है कि जूनियर अल्वारेज जाते हैं तो रोड्रिगो उधर जा सकते हैं। तो हम सोचते थे ना कि भाई क्या सिटी में से कौन सा प्लेयर जाएगा तो वो आएंगे, तो ये एक जो है वो सेंस बनती है। भाई अब अल्फोंसो डेविस की न्यूज देखें। अल्फोंसो डेविस ना 50 मिलियन यूरो से प्लस में मांग रही है बायर्न म्यूनिख। देयर इज नो ऑफर राइट नाउ फ्रॉम रियल मैड्रिड टुवर्ड्स अल्फोंसो डेविस की बायन की ऑफर उनके टेबल के ऊपर पड़ी है और बायन इससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है एज पर रिपोर्ट्स। अब जो है वो अल्फोंसो डेविस को डिसाइड करना है। देखें रियल मैड्रिड क्यों नहीं इस साइनिंग के ऊपर पुश कर रही, वो इसलिए नहीं पुश कर रही बिकॉज फर्लैंड मेंडी है, और फर्लैंड मेंडी बहुत उनका ये वाला सीजन अच्छा उतरा। आई नो वो थोड़े से इंजरी प्रोन है, बट फर्लैंड मेंडी इज अ प्रॉपर प्लेयर, ठीक है।
और अगर वो नहीं होते तो वो कामाविंगा को भी उस पोजीशन के अंदर यूज कर लेते हैं। तो अल्फोंसो डेविस एब्सोल्यूट प्रायोरिटी नहीं है रियल मैड्रिड की, तो ये अंडरस्टैंडेबल भी है और इसलिए वो ड्रैग कर रहे हैं साइनिंग को। लेकिन यूरो, ठीक है, अब यूरो का केस भी बड़ा सिमिलर है। मैंने आपको बहुत दफा बताया कि यूरो के केस के अंदर पीएसजी पहले इंटरेस्टेड थी, जो कि ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है इन कंपैरिजन टू रियल मैड्रिड। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑलरेडी बिड कर दी है, ठीक है, यूरो के लिए, और इन एक्सेस ऑफ 60 मिलियन यूरोस, राइट। तो अभी रियल मैड्रिड का मैसेज सिंपल सा है कि यू रिजेक्ट यूरो की प्रायोरिटी, प्लेयर की प्रायोरिटी एज पर सोर्सेज रियल मैड्रिड ही है। लेकिन अगर क्लब को जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो उसी क्लब को वो सेल करेंगे जहां पे पैसा उनको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यूरो ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए रियल मैड्रिड के, बिकॉज सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर इनके पास 3 मेजर सेंटर बैक्स हैं, ठीक है, तो चार, मिनिमम 4 होने चाहिए। तो आई थिंक यूरो टू रियल मैड्रिड मेक मोर सेंस और ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए रियल मैड्रिड की। तो गाइस ये तो हमने अब कर ली, हमने रियल मैड्रिड के ऊपर डिस्कशन, बट यूरो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी बहुत अच्छी साइनिंग होंगे अगर वो कर लें। और एरिक टेन हाग की न्यूज अभी यही है कि ही विल मोस्ट लाइकली स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बारसा। भाई मिकेल मेरेनो की न्यूज आ रही है। रियाल सोसिएडाड के प्लेयर हैं जो मेंडी के साथ खेलते हैं, सेंट्रल मिड हैं, डीएम कह सकते हैं। मैं उनको ज्यादा सेंट्रल मिड कहता हूँ, डीएम का वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा। देखिए मिकेल मेरेनो इज अ स्पेशल प्लेयर, बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, एरियल एबिलिटी भी है। अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि भाई पॉजिटिव स्टैट्स ही हैं, चाहे वो अटैकिंग एरियाज के अंदर हो, चाहे वो डिफेंसिव एरियली डुअल्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोर और लेस ग्रीन ही है, ठीक है। तो डिफेंसिव जो आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा, तो डिफेंसिव मेन चीज डिफेंसिव है, इतने बुरे नहीं है। बट इशू क्या, और एक और पॉजिटिव बता देता हूँ, देखिए किमिक से सस्ते में आएंगे। अब उनकी मार्केट वैल्यू जो शो होती है 40 से 50 मिलियन यूरोस जो है वो शो हो रही होती है, वो किमिक की भी उतनी है। लेकिन सस्ते में क्यों आएंगे और एफएफपी में हेल्प क्यों हो सकता है, बिकॉज बार्सिलोना जो वेजेस वो मांगेंगे वो केमिक से बहुत कम होंगी। तो ये एक पॉजिटिव है। क्यों ये बात की जा रही है, जबकि जो प्राइस टैग है वो सेम है, वो इसलिए की जा रही है। तो सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज जो है ना, एक चीज मुझे ये नहीं समझ लग रही कि बारसा मैनेजमेंट को ये बात क्यों, इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, मैंने उनकी सब कुछ देखा है, मैंने उनको खेलते हुए भी देखा है, मैंने आपको अभी स्टैट्स भी बता दिए उनके डिफेंसिव स्टैट्स, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। बट ही इज नॉट अ पिवट, वो पिवट नहीं है। जैसे किमिक भी सिंगल पिवट नहीं है और डबल पिवट के प्लेयर हैं, इसी तरह मिकेल मेरेनो भी सिंगल पिवट के प्लेयर नहीं है। मैं तो उनको डीएम, मुझे तो लगता है कि उनकी ज्यादा गेम अच्छी है क्रूज के रोल में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रियली टॉक अबाउट क्रूज या मॉडरिच के रोल के अंदर वो ज्यादा है। अब क्या बारसा के पास उस पोजीशन में प्लेयर्स नहीं है, हैं, तो क्या मिकेल मेरेनो टू बार्सिलोना सेंस बनती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारसा जो सारी जो डिस्कशन है ना, जो सारा जो जिस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं हम, वो ये लग रहा है कि शायद बारसा फ्रैंकी डियोंग को सेल कर देगी, ठीक है। और वो कोई ना कोई एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी लाएगी जिसके अंदर किमिक हो सकते हैं, मिकेल मेरेनो हो सकते हैं, पलाशियोस हो सकते हैं। और अब क्योंकि गीडो रोड्रिगेज की साइनिंग जो है वो रूल्ड आउट हो चुकी है कंप्लीटली, और सर्जियो रोबर्टो भी नहीं रुक रहे, तो मुझे लगता है और करना भी चाहिए बारसा को कि उनाना के ऊपर उस प्रोफाइल। आप मेरे से जब भी पूछते थे उनाना का, तो मैं ये कहता था भाई गिडो रोड्रिगेज आ गया तो अब उनाना की सेंस नहीं बनती। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसा इंडिकेशन लग रही है कि बारसा विल ट्राई टू सेल फ्रैंकी डी योंग इस समर के अंदर, दे विल ट्राई टू गेट 3 में से कोई एक प्लेयर जो मैंने अभी नाम लिया, और वो उनाना को या फिर एक डिफेंसिव पिवट को लाने की कोशिश करेंगे अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है। तो ये मुश्किल हो सकता है एंड लेफ्ट विंगर ये होना चाहिए, ठीक है। मिकेल मेरेनो को अगर आप सिर्फ ले आते हैं तो आपकी कोई भी चीज सॉल्व नहीं होती। हाँ वो फ्रैंकी के साथ खेल लेंगे, बुरा मेरे हिसाब से क्रिस्टनसन से वो अच्छा खेलेंगे, मेरे हिसाब से वो रोबोटो से अच्छा खेलेंगे, ये प्लस पॉइंट है। बट वो जो चेक बॉक्स टिक करना है ना आपने, एक डीएम का या सेंट्रल डीएम का, वो टिक नहीं होता। आप इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे लेकिन वो टिक नहीं होता। ये मैं सिर्फ जो है वो पॉइंट रेज करना चाह रहा था। अब बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही है मिकेल मेरेनो, मैंने जैसे कहा है कि मेरी आई लाइक द प्लेयर बट वो सीडीएम नहीं है। बस मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बाकी तो आप बताए ना कमेंट सेक्शन में। कसाडो की बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है जब से जो है वो नाम लिया है यहाँ पे लपोटा ने, और सर्जियो रोबर्टो को इसलिए साइडलाइन किया जा रहा है बिकॉज सर्जियो रोबर्टो की जगह जो
स्क्वाड के अंदर जगह है, मैं स्टार्टिंग 11 के अंदर जगह नहीं बता रहा, जो स्क्वाड के अंदर जगह है वो यहाँ पे बनती दिख रही है कसाडो की, और सर्जियो रोबर्टो बाहर जा रहे हैं। और आपको पता है मैं पिछले सीजन पूरा ये कहता रहा हूँ कि भाई सर्जियो रोबर्टो को साइड करो और कसाडो को खिलाओ, कितना का बुरा खेल लेंगे, सर्जियो रोबर्टो से बुरा तो नहीं खेलेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस न्यूज से कि सर्जियो रोबर्टो जा रहे हैं बारसा से, और उनकी पोजीशन स्क्वाड के अंदर कसाडो ले रहे हैं, दैट इज द राइट प्रोसेस। और उसके बाद अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो फर्स्ट टीम में आ जाएंगे, और वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते तो बादशाह विल लुक फॉर अदर सॉल्यूशंस। बट स्क्वाड के अंदर सर्जियो रोबर्टो के ऊपर यहाँ पे कसाडो होने चाहिए, सो दैट इज वेरी वेरी गुड न्यूज फ्रॉम बार्सिलोना, ठीक है। सो गाइस, मोर और लेस अभी यही न्यूज है। मिकेल मेरेनो की सबसे जो है वो बड़ी न्यूज जो है वो अब आई है, नया जो टारगेट समझ आया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बट मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।